हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। 1 प्लस एक्स बटे 2 माइनस 2 बटे एक्स की होल घात 4 जहाँ पर x शून्य के बराबर नहीं है का द्विपद प्रमेय द्वारा प्रसार ज्ञात कीजिए। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों, किसी धन पूर्णांक n के लिए द्विपद प्रमेय बच्चों हम a प्लस बी की होल घात n का प्रसार करें तो ये बराबर होता है n से 0 a की घात n गुनी b की घात 0 प्लस दूसरा पद n सी 1 a की घात n माइनस a गुनी b की घात 1 प्लस तीसरा पद n सी 2 गुनी a की घात n माइनस 2 गुनी b का वर्ग प्लस डॉट 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 प्लस अंतिम दूसरे पद की बात करें तो n सी n माइनस 1 गुनी a की घात 1 गुनी b की घात n माइनस 1 प्लस अंतिम पद n सी n गुनी a की घात 0 गुनी b की घात n। ठीक है, साथ ही बच्चों यहाँ पर हम बात करें n सी r ज्ञात करने का सूत्र, तो बच्चों ये बराबर होता है n का फैक्टोरियल बटे में r का फैक्टोरियल गुना n माइनस r का फैक्टोरियल के। ठीक है, तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हम हल करेंगे। तो प्रश्न में बच्चों हमें दे रखा है 1 प्लस एक्स बटे 2 माइनस 2 बटे एक्स की घात 4 का हमें प्रसार करना है जहाँ पर x शून्य के बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम n की बात करें तो n यहाँ पर हमें 4 के बराबर दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों हम a मान लेते हैं, a बराबर मान लेते हैं 1 प्लस एक्स बटे 2 तथा b यहाँ पर हम मान लेते हैं माइनस 2 बटे एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका प्रसार करेंगे द्विपद प्रमेय का प्रयोग से, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4c0 1 प्लस एक्स बटे 2 की होल घात 4 प्लस 4c 1 गुनी 1 प्लस एक्स बटे 2 की होल घात 3 गुनी माइनस 2 बटे एक्स की घात 1 प्लस 4c2 1 प्लस एक्स बटे 2 की घात 2 गुनी माइनस 2 बटे एक्स की घात 2 प्लस का यहाँ पर 4c3 गुनी 1 प्लस एक्स बटे 2 की घात 1 गुना माइनस 2 बटे एक्स की घात 3 प्लस का यहाँ पर 4c4 गुनी 1 प्लस एक्स बटे 2 की घात 0 गुना माइनस 2 बटे एक्स की घात 4। अब बच्चों इसे हम सरल करते हैं तो 4c0 का मान क्या होगा, तो बच्चों देखो ये 1 के बराबर हो जाएगा क्योंकि nc0 हमें प्राप्त होता है 1 के। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1। अब बच्चों देखो यहाँ पर कोष्टक में के अंदर में a प्लस बी की घात n के रूप में है, तो यहाँ से बच्चों हम इसका प्रसार करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा देखो 4c0 फिर यहाँ पर 1 की घात 4 हमें 1 प्राप्त हो जाएगा और इसका घात 0 भी हमें 1 प्राप्त होगा, तो गुना करने पर हमें 4c0 ही प्राप्त होगा सिर्फ। अब दूसरा पद तो 4c1 यहाँ पर x बटे 2 की घात 1 प्लस 4c2 गुनी x बटे 2 की घात 2 प्लस 4c3 गुनी x बटे 2 की घात 3 प्लस 4c4 गुनी x बटे 2 की घात 4। ठीक है, अब इसी प्रकार यहाँ पर 1 प्लस एक्स बटे 2 की घात 3 है, तो बच्चों इसे हम a प्लस बी की होल घात 3 के रूप में प्रसार करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा देखो 4 गुनी यहाँ पर 1 a का क्यूब अर्थात 1 का क्यूब 1 प्लस यहाँ x की घात 3 बटे 8 प्लस 3x बटे 2 प्लस 3 गुनी x का वर्ग बटे में 4 फिर यहाँ पर गुना में क्या है तो माइनस 2 बटे x की घात 1। अब प्लस का बच्चों देखो यहाँ पर 4c2, तो 4c2 का मान हम ज्ञात कर लेते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल बटे में 2 का फैक्टोरियल गुना 2 का फैक्टोरियल, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 4 गुना 3 गुनी 2 का फैक्टोरियल बटे में 2 गुनी 2 का फैक्टोरियल, तो अब 2 का फैक्टोरियल से 2 का फैक्टोरियल कट जाएगा। यहाँ से बच्चों हम इसे विभाजित कर लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है, तो यहाँ से 6
गुना में क्या हो जाएगा, तो बच्चों देखो इसे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा a का स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 गुनी ए बी अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा तो सिर्फ एक्स प्राप्त होंगे। ठीक है, और गुना में क्या है तो माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 4 बटे में एक्स का स्क्वायर, हमें एक्स स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। अब 4 से 3 का मान ज्ञात करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल बटे में बच्चों देखो यहाँ पर 4 में 3 घटाएंगे तो 1 का फैक्टोरियल गुना 3 का फैक्टोरियल, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 4 गुनी 3 का फैक्टोरियल बटे में 3 का फैक्टोरियल, तो 3 का फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल कट जाएगा तो हमें सिर्फ 4 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर 4 गुनी में क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर 1 प्लस एक्स बटे 2 गुना, यहाँ पर बच्चों इसे हम सरल कर लेते हैं तो ये माइनस में हमें प्राप्त होगा तो माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो ये पद हमें माइनस प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 2 का क्यूब क्या होगा 8 बटे में एक्स का क्यूब प्लस का यहाँ पर 4c4 अर्थात बच्चों देखो हम जानते हैं एन सी एन का मान हमें प्राप्त होता है 1 के बराबर, तो 1 को हम गुना करेंगे किससे, तो देखो यह पद हमें 1 के बराबर प्राप्त हो जाएगा क्योंकि इसकी घात शून्य है और यहाँ से बच्चों देखो माइनस 2 की घात 4 हमें धनात्मक प्राप्त होगा, धनात्मक में 16। ठीक है, तो 1 गुना यहाँ पर 16 बटे में एक्स की घात 4। आगे इसे सरल कर लेते हैं तो बच्चों देखो यहाँ पर 4c0 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 1 के बराबर प्लस का यहाँ पर 4c1 यहाँ हमें प्राप्त होगा 4 गुना एक्स बटे 2, तो 2 से 4 काटेंगे तो हमें 2x प्राप्त हो जाएगा, तो 1 प्लस 2x प्लस से यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो देखो पहले इसे हम लिख लेते हैं 1 प्लस 2x प्लस हम आगे वाले पद तीसरे पद को सरल करेंगे तो 3 गुनी एक्स स्क्वायर बटे में 2 प्राप्त होगा, चौथे पद को सरल करेंगे तो एक्स की घात 3 बटे में हमें 2 प्राप्त होगा, पांचवें पद को सरल करेंगे तो एक्स की घात 4 बटे में हमें 16 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ 4 को इस पूरे पद से गुना करते हैं तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 4 का 4 और यहाँ पर -2 बटे एक्स से गुना करेंगे तो -8 बटे एक्स में प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -8 बटे एक्स। अब इसी प्रकार बच्चों हम दूसरे पद को गुना करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा -x², फिर -12 तीसरा पद है, चौथा पद यहाँ पर 6x। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर हम इसे सरल करेंगे तो 6 को 1 से गुना किया तो 6 और 6 को अब 4 से गुना करते हैं तो 6 चौके 24 बटे में x की घात क्या है 2, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 24 प्लस का 24 बटे x का वर्ग। अब 6 को हम x² बटे 4 गुना करेंगे 4 बटे x² से, तो x² से x² कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ से हमें सिर्फ प्राप्त होगा क्या 6 प्लस का 6। अब बच्चों देखो इसी प्रकार हमें तीसरा पद प्राप्त हो जाएगा 24 बटे x। ठीक है, फिर यहाँ पर इस पद को सरल करते हैं तो -4 को हम 8 से गुना करेंगे तो -8 बटे में x की घात 3, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं -32 बटे x की घात 3। फिर बच्चों यहाँ पर हम -4 को x बटे 2 से गुना करेंगे और पुनः 8 बटे x की घात 3 से गुना करेंगे तो x की घात से x की घात 1 कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो 2 से हम 4 को काटेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2, तो -2 को हम 8 से गुना करेंगे तो -16 बटे x², तो -16 बटे x²। और यहाँ पर देखो 16 बटे x की घात 4, 16 बटे x की घात 4। अब पुनः इसे हम सरल कर लेते हैं तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें x की सबसे बड़ी वाली घात लिखेंगे, देखो यहाँ पर x की घात 4 बटे में क्या है 16, फिर बच्चों x की घात 3 वाले पद को लिखेंगे तो प्लस x की घात 3 बटे में यहाँ पर 2 है। अब x² वाले पद को लिखेंगे तो बच्चों देखो 3 गुनी x² बटे 2 और यहाँ पर -x² है तो 3 बटे 1 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो प्लस का 1 बटे 2 गुनी x का स्क्वायर। अब बच्चों देखो यहाँ पर x वाले पद को लिखेंगे तो यहाँ पर बच्चों देखो 2x है और यहाँ पर माइनस का 6x है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा -4x। ठीक है, अब अचर पद को लिखेंगे तो यहाँ से बच्चों देखो -12 देखो 1 और यहाँ पर -12 और यहाँ पर प्लस का 6 है, तो यहाँ से -12 प्लस 6 हमें -6 प्राप्त होगा और पर प्लस 1 करें तो यहाँ से हमें -5 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब बटे में x वाले पद को लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से -8 बटे x और यहाँ पर प्लस का 24 बटे x है, इसे हम सरल करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा प्लस का 16 बटे x। अब x² वाले पद जो बटे में है तो यहाँ पर देखो -x² और बच्चों यहाँ पर
प्लस का 24x²। इससे जब हम सरल करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा प्लस का 8x²। अब बच्चों देखो यहाँ पर अब बटे में x की घात 3 वाले पद को लिखेंगे तो यहाँ पर देखो -32 बटे x की घात 3 है, तो यहाँ से -32 बटे x की घात 3। अब x की घात 4 वाले पद को लिखेंगे तो यहाँ पर प्लस का 16 बटे x की घात 4। तो बच्चों देखो ये हो जाएगा हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। तो बच्चों दिए गए प्रश्न को इस प्रकार हम हल करते हैं। आशा करती हूँ ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।